नमस्कार। सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम संधि के प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने खूब सारे उदाहरण लिए और उदाहरणों को तोड़ तोड़ के एक एक शब्द का अर्थ जानने का प्रयास किया। उससे आसान ये हो गया कि हम शब्दों की महिमा के बारे में अच्छे से समझ पाए। और ऐसे जो शब्द का रचना किस प्रकार से हुई, शब्दों के बारे में अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हम आगे के जो प्रकरण है, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, उन सारे प्रकरणों में हमें मदद मिलती है। तो आज हम संधि का जो न लोप संधि, हम व्यंजन संधि, अब तक हम लोग जो है व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में हमने अभी तक क्या क्या देखा है, तो एक तो आगम संधि देखा है और दूसरा हम लोग देख रहे थे अपने न लोप, न लोप संधि। और आज हम लोग एक नए प्रकार के नियम के बारे में बात करेंगे, और जो कि होगा हमारे जो आपके वर्णमाला में जो प्रथम अक्षर होता है, प्रथम वर्ण होता है क, ख, ग, इस तरह से च, छ, ठीक है। तो ये सारे हैं। इसका जो आप ये जो वर्ग है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है, ये प वर्ग है। ठीक है। इस वर्ग में जो पहला, जो फर्स्ट जो वर्ण होता है, इस वर्ण की जो संधि है, वो संधि आप ये फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। ठीक है। और इसकी जो है, आगे जो हम लोग संधि करें तो हम लोग अगर तीसरे से कर लें या चौथे से कर लें, तो ये क है, वो क का वापस क जो है तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से जो आपको इस तरह से मिलता है, यानी कि इसका जो थर्ड, यानी कि तीसरा वर्ग, और या चौथा वर्ग आ जाए, या य, र, ल, व और ह आ जाए, अथवा स्वर आ जाए, अथवा स्वर आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो ये क, च, ट, त, प, इसका वापस ये जो है तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएंगे। तीसरे में जैसे ये वाली लाइन जो है, ये वाले जो है क जो है वो परिवर्तित हो जाएगा ग में, च हो जाएगी परिवर्तित ज में, और ट परिवर्तन होगा ड में, और त परिवर्तन होगा द में, और जो प परिवर्तन होगा प, फ, ब में। तो इस तरह का इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो आज हम लोग जो संधि के प्रकरण में जो रूल नंबर हम 3 देखेंगे, नियम नंबर 3 है, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें ये है कि क, च, ट, त, प, उसके बाद में इसी वर्ण के, सेम ही वर्ण के, जैसे क के बाद में आ जाए ग या घ, तो इससे ग बन जाएगा। ज और झ आ जाए तो च का ज में चेंज हो जाएगा। इसमें तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों ग और घ एक जैसे, ज और झ एक जैसे, ड और ढ एक जैसे, द और ध, द, ध, डी, इसमें डी है, इसमें डी एच है, ब का बी है और इसमें बी एच है, ड और ढ डी एच, यहाँ डी है डी एच, ज जे है या जे एच, और ये ज है और ग है, जी है या जी एच। तो इसमें क्या है कि ये फर्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले में चेंज हो जाएगा। तो ये दो नियम तो यहाँ तक तो आसान है। फिर य र ल व भी आ जाए ना, तब भी ये अपने के तीसरे में परिवर्तन हो जाएंगे, और स्वर आ जाए तब भी ये अपने के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगी। फ्रेश जो पेज है उसमें अपन नियम के बारे में बात करेंगे। तो नियम नंबर हमारा, नियम के बाद में हमारा तीसरा रूल है, और तीसरे रूल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। थर्ड रूल के बारे में, थर्ड रूल में क्या है कि मान लो क आ जाए, च आ जाए, कचोटता प्यार, क च ट त प, कचोटता प्यार,
कचोटता प्यार, तो कचोटता प्यार है। उसके बाद में इसी वर्ण का जो थर्ड आ जाए अथवा फोर्थ आ जाए, तो ये जो चेंज किसमें हो जाएंगे, थर्ड में चेंज हो जाएंगे, थर्ड में ही चेंज हो जाएंगे। तो इसमें जो चेंज है या जो परिवर्तन है या विकार है, विकार के रूप में जो प्रथम वर्ण है वो खुद किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड वर्ण में चेंज हो जाएगा। थर्ड वर्ण में किस तरह से, जो क है तो क का क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, तो इस तरह से इसमें परिवर्तन हो जाए। क्या केवल इतने में होगा, नहीं, इसके अलावा य, र, ल, व और ह ये भी आए तो भी ये तीसरे में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा क्या इतना ही काफी है, नहीं, स्वर भी आ जाए तब भी ये चेंज हो जाएगा। तो उदाहरण लेके स्वर का सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एक शब्द जानते हैं कि दिक, दिक जानते हैं, दिक, दी क, दिक है, और दिक का जब मेल है वो अंबरी से, अंबरी किसको, अंबर, अंबरी, अंबरी जो है माता को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माता, माता को। तो दिक मतलब दिशा, जो माता, तो इसे बोल देंगे दिगंबरी, दिक है, और इसके पीछे क्या आ रहा है, ये दिक का है, और इसके बाद में आ रहा है स्वर, स्वर मतलब आ रहा है, तो इसका जो है ग में चेंज हो गया, तो दिगंबरी, दी ग हलंत है, और हलंत है तो अ जोड़ेगा तो दिगंबरी, 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 इससे शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम खूब सारे उदाहरण लेते हैं। और जैसे क से आप उदाहरण लो तो एक होता है कि आपका ऋक, ऋक है और वेद है। तो ऋक वेद के बारे में जानते हो, ऋक और वेद से बना है। तो ऋक क है वो, उसके बाद में अगला जो है, और ये इसमें जो तीसरा ये जो य र ल व आ रहा है इसमें, तो इस कारण ये जो चेंज हो जाएगा ऋग, ऋग वेद, ऋग्वेद। तो इस तरह से हम खूब सारे उदाहरण लेके इस जो नियम को बहुत ही कंठस्थ कर लेते हैं, और एक ही प्रकार के नियम खूब सारे, दिक जो वर्ण है इससे खूब सारे शब्द बनाते हैं जो कि संबंधित हो, कि इससे इस नियम से संबंधित जो बनते हैं। तो पहला है दिक और गज, इससे किस प्रकार बनेगा। दूसरा है दिक और गयंद, दिक और दिशा, दिक धर्म, दिक और बर्मित। ये भरम और बर्मित तो एक जैसे ही है, तो इस तरह के आप इनका क्या है संधि करके देखिए। दिक और देवता, दिक और देवता, तो इसमें ग से जो तीसरा वर्ण है ये भी तीसरा है, तो इस तरह से जो इसमें है दी क का ग में चेंज होएगा, गज। दिक मतलब की दिशा, गज मतलब हाथी। जो ऐसा व्यक्ति जो हाथी जितना विशाल है उतना ही उसको क्या है दिशाओं का नॉलेज हो, तो उसे दिग्गज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दिग्गज कहते हैं। दूसरा है दिग, दिक और गयंद, तो इससे बनेगा दी क का ग में चेंज हो जाएगा, और गयंद पूरा लिख लो, ग य द। दिग्गयंद किसको बोलते हैं, दिग्गयंद मतलब दिशा रूपी हाथी, तो गयंद बोलते हैं हाथी को ही बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। तो दिग्गज और दिग्गयंद एक ही एक ही श्रेणी के शब्द हैं, और इनका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें चारों दिशाओं का नॉलेज हो और हर चीज हर फील्ड में नॉलेज हो, तो ऐसे जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या दिग्गज कहा जाता है। उसके बाद है दिग दिशा, दिक और दिशा, तो दिक दिशा, दी और क का जो ग में चेंज हो जाएगा दिशा, दिग, इससे दिग दिशा शब्द निर्मित होगा, दिग दिशा शब्द यहां से निर्मित होगा। और एक है दिक और विजय,
तो उससे जो शब्द निर्मित होगा वो हो जाएगा, क का गम हो जाएगा दिग्विजय। तो इससे जो शब्द निर्मित था वो दिग्विजय होगा। दिग देवता, दिग देवता जो शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। और दिक और भरम है तो दिग दिग भरम, दिग भरम यहाँ से शब्द बनेगा। और दिक और भ्रमित है तो दिग भ्रमित, दिक जो दिशाएं हैं उसका किसी को भ्रम हो जाए तो उसको बोलते हैं दिग भ्रमित, दिग भ्रमित, दिक भ्रमित यहाँ से शब्द निर्मित होगा। ठीक है। और एक होता है दिक मतलब दिशा का, और दर्शन होता है तो उससे बनेंगे दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है। तो दिग्दर्शन यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है। तो ये दिक से संबंधित खूब सारे शब्द हमने लिए, उसके बारे में चर्चा करी। और एक दिक दिक है, हमारा नियम क्या है, क है, क के बाद में अगर स्वर भी आ जाए ना तब भी क्या है, तब भी हमें ग में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे लेते हैं, एक शब्द ले लो दिक, और दिक में आप जोड़ दो अंत। जब आप इसमें दिक और अंत में जोड़ोगे तो अंत में ये स्वर है तो ये हो जाएगा दिगंत, दिगंत क्या हो जाएगा, दिगंत शब्द हो जाएगा। ठीक है। और फिर दिक और अक्षरी, दिक में जब आप अक्षरी जोड़ोगे, दिक और अक्षरी जोड़ोगे तो दी का खा ग हो जाएगा, दिग दिगक्षरी। ठीक है। और दिक में आप जो अगला शब्द है वो अंश जोड़ दो, दिशा का जो अंश है वो दिगंश, दी क का ग में चेंज हो जाएगा दिगंश, दिगंश यहाँ से शब्द निर्मित होगा। और उसके बाद में हम अगला शब्द देखें तो ये अंश जोड़ दिया, अंश के बाद में हम अक्षरी जोड़ दें तो अक्षरी से दिगक्षरी हो जाएगा। और उसी प्रकार अंबरी जोड़ दें, दिक और अंबरी, तो अंबरी जब जोड़ा जाता है तो दिक और अंबरी, अंबरी मतलब माता, दिशा रूपी जो माता है उसको बोलते हैं दिगंबरी। क्या बोल रहे हैं, दिगंबरी, दिगंबरी जो है वो जो दुर्गा माता है ना उनको कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये दुर्गा माता को कहा जाता है, ये जो दुर्गा माता है उनको दिगंबरी कहा जाता है। तो दिगंबरी हो गया, और दिगंबरी यहाँ से शब्द निर्मित हो गए। ठीक है। और उसके बाद में हम देखें तो एक दिक और अंबर ले लो, तो इसका मतलब क्या होता है, दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब कि कपड़े वस्त्र, तो दिशा ही जिसकी अंबर है, दिगंबर, दिगंबर क्या होता है, जिसकी दिशा ही अंबर हो, जिसकी दिशा ही कपड़े हो, तो दिगंबर, दिगंबर क्या है, जैन धर्म से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू जैन सेक्ट, तो जैन सॉरी इंग्लिश में, तो ये दिगंबर है ये जैन धर्म से संबंधित शब्द है, जैन धर्म का संप्रदाय या एक जैन धर्म से संबंधित मत है, जो कि दिक अंबर है, जो कि ये दिगंबर है। दिगंबर यानी कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, दिगंबर साधु है। साउथ इंडिया में ऐसे साधु बहुत ज्यादा संख्या में हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हो, जिनके गुरु का नाम था आचार्य चाणक्य, वे अंत समय में दिगंबर साधु बन जाते हैं और संथारा ले लेते हैं। संथारा क्या होता है, तो संथारा या सलेखना, जिसमें व्यक्ति भूखा प्यासा देख के अपने शरीर या अपने देह का अंत कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये शब्द निर्मित हो रहे हैं। और इसी तरह से दिक और आगत तो बनेगा दिगागत, दिगागत। तो ये जो शब्द है ये हमारे यहाँ पे जो स्वर जुड़ रहा है, और स्वर जुड़ने के कारण क है वो ग में चेंज हो रहा है, ग में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि किसको बोलते हैं, परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है, और उसमें जो है कि आगमन भी हो सकता है, कि जिसके बारे में हमें च का आगम पढ़ा था, चागम, शागम और शागम, तो वो नियमों के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखें
तो एक शब्द होता है, ये तो दिक् के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे ऋक्। एक ऋक् शब्द है, इसमें भी क्या है, क जुड़ा हुआ है, और इसमें जब वेद जुड़ा जाता है तो क्या बनेगा, ऋग्वेद। क का व में चेंज हो जाएगा, ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद एक वेद है, जिस तरह से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो उनमें से एक जो सबसे प्राचीनतम है वो है ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसे ऋग्वेदी कहा जा सकता है, ऋग्वेदी कहा जा सकता है, जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है। तो वेदी आ गया, तो ये एक मतलब पर्सन विशेष है, ये संज्ञा शब्द है, दोनों ही संज्ञा शब्द है वैसे तो ये ऋग्वेद है। उसके अलावा जो ऋग्वेदी के बारे में बात की, और ऋग का मतलब होता है ऋचा या मंत्र, तो यहाँ पे मंत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो ऋग शब्द से हमने शब्द बनाए। और उसी प्रकार अपने एक शब्द है वाक। वाक मतलब वाणी को कहा जाता है, और वाक में क है, और क के बाद में ईश, तो वाक धन ईश है, वाकीश। तो वाक के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क परिवर्तन हो जाएगा ग में, तो इससे हो जाएगा वा गी स। इसी तरह एक शब्द है वाक धन ईशा, तो हो जाएगा वागीशा। इसी तरह एक शब्द वाक और ईश्वर है, ईश्वर, वाक और ईश्वर, तो वागीश्वर, वागीश्वर। तो यहां से जो वागीश्वर शब्द निर्मित होगा। और वाक, और यहाँ पे वाक और ईश्वर है, और इधर अपने वाक और ईश्वरी कर लो, तो बन जाएगा वागीश्वरी। कि वाणी की जो ईश्वर है वो किसको कहा जाता है, मतलब पुरुष के रूप में बृहस्पति को, जो बृहस्पति है उनको कहा जाता है। और ये है सरस्वती माता के पर्यायवाची। ये किसके है, ये सरस्वती माता को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, सरस्वती माता को। जो सरस्वती माता को क्या कहा जाता है, वागीशा बोल जाता है, या वागीश्वरी कहा जाता है। और वाक और ईश्वर से जब जुड़ता है तो वो हो जाता है वागीश्वर। और ये वागीश्वर या अधिप बोल लो, वाक और अधिप। अधिप किसको कहा जाता है, अधिप भी एक हिसाब से जो ईश्वर के समकक्ष शब्द है। अधिप भी स्वामी को कहा जाता है, जो वाणी का स्वामी है। तो वागात, वा क के कारण ग हो जाएगा, और अधिप में अ जुड़ेगा, और दीप, वागिदीप, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये जो वाणी का जो ईश्वर है वो कौन थे, वो जो है वो ये बृहस्पति को कहा जाता है, बृहस्पति है उनको कहा जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची, ये बृहस्पति के, बृहस्पति जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, चारवाक दर्शन दिया था। और चारवाक दर्शन खाओ पियो और मौज करो दर्शन है। और ये दर्शन क्यों दिया गया था, चारवाक दर्शन इन्होंने, चारवाक दर्शन इसलिए दिया गया ताकि वो राक्षसों को जो भ्रमित कर सके, दिक भ्रमित कर दे सके, ठीक है। तो ये सारे सरस्वती के। तो ये सारे सरस्वती के पर्याय हैं, और ये बृहस्पति के पर्याय हैं, बृहस्पति के पर्याय हैं। उस तरह से एक होता है वाक और ऋषभ। क्या होता है, वाक यानी कि वाणी का, और ऋषभ, ऋषभ आपने शब्द खूब सुना होगा। ऋषभ किसको बोलते हैं, ऋषभ, ऋषभ बोलते हैं बेल को। तो वाणी का बेल है, बेल यानी कि बहुत ही सम्मानित बेल, ठीक है। तो बेल है वाक ऋषभ, वाणी रूपी जो ऋषभ है वाणी का बेल है, यानी कि वाणी में बहुत ज्यादा वाक पटु है, वाक में होशियार है। तो वा ये ऋषभ स्वर है, तो क का गम हो जाएगा, वाक और ऋषभ बनेगा। और इसको आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हो, वा और री है तो ये इस तरह से ऋषभ, वागीश शब्द यहां से निर्मित होगा, वागीश। तो ये वाक और ऋषभ, वाक ऋषभ, ठीक है। उसी तरह से एक शब्द है वाणी का जाल, वाक
और जाल। कि वाक जाल क्या होता है कि वाणी रूपी जाल को वाक जाल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाणी रूपी जो जाल होता है उसको वाग जाल, तो इससे बनेगा वाग जाल। ठीक है, तो वाणी रूपी जो जाल है, कोई आदमी इतना जाली आदमी होता है कि वो अपनी वाणी से सामने वाले इंसान को फंसा देता है, तो इस तरह से ये वाक जाल यहाँ से शब्द निर्मित होता है। और एक शब्द आगे है वाक, वाक से जुड़ा हुआ है कि वाक एक तो है आपके वाक और जाल, और वाक और दंड, वाक और दंड, और एक है वाक और दान। ठीक है, वाक मतलब बोल के, जो बोल के किया जाता है, और दंड मतलब दंड देना, किसी को दंड दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं वाक का ग में वाग दंड। वाग दंड क्या है? कोई बोल के गालियां निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाग दंड कहते हैं। तो आपने कभी निकाली है तो आप भी वागदंडी हो, वाग दंडी हो। और वाक और दान है तो इससे बनेगा वागदान। वागदान मतलब दान दक्षिणा देना, और वागदान मतलब होता है कि वाणी का दान देना। वाणी का दान देना मतलब किसी को वो मतलब ऐसे दे देना कि बोल देते कि मैं अपनी बेटी की आपसे ब्याह मतलब शादी करवाएंगे, तो इस तरह से दिया जाता है। तो जो कन्यादान होता है वो क्या होता है? वो भी कन्यादान तो नहीं कह सकते, सगाई। जो सगाई में क्या होता है, एक वायदा किया जाता है कि आपकी बेटी का हमारे बेटे से, या हमारी बेटी का आपके बेटे से सगाई होगी। तो इस तरह की जो सगाई है वो भी वागदान से जुड़ी हुई है। वाक मतलब वाणी से दान, वागदान। ठीक है, उसी तरह से एक होगा वाक और देवी। वाक देवी, वाक देवी ऐसी देवी होती है जो बोलने में बहुत ज्यादा दक्ष हो, निपुण हो, उसे बोलेंगे वाग देवी। क्या बोलेंगे? वाग देवी। तो वाग देवी यहाँ से शब्द निर्मित होता है। तो ये वाक से जुड़े हुए शब्द हैं। और एक वाक से वाक और दोष। कभी कभी क्या होता है कि हम ठंडा या गर्म खाने से मुंह में कुछ झंझनाहट सी महसूस होती है। ठीक है, वही वाक और दोष। वाणी में आपके क्या आ जाता है? दोष आ जाता है। क्या आ जाता है? वाक। जिनके वाणी में दोष आ रहा है वो लोग कमेंट करें। वाग दोष, वाग दोष। इससे जो शब्द निर्मित होगा वो होगा वाक दोष। वाक दोष जो है वो शब्द यहाँ से निर्मित होगा कि वाणी में उसके दोष है, और हिचकिच दूर भगाओ, ऐसी चीजें आप एड में देखते होंगे। ठीक है, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? तो इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। एक जो शब्द है अच और आदि। अच मतलब स्वर को बोलते हैं, आदि स्वर के अलावा व्यंजन को भी आजादी, आजादी, इससे शब्द निर्मित होगा। अच और आदि से आजादी। च का च छ ज में परिवर्तन हो जाता है। और अच और अंत, स्वर का अंत हो जाए, स्वर के अच और अंत, अजंत। च छ ज अजंत, अजंत शब्द यहां से निर्मित होगा। और उसके बाद में जो हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे वो है दिक। दृक, दृक मतलब होता है देखने को, और इच्छा, तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तुमको देखने की इच्छा हो रही है। दृक मतलब देखना, जो देखने की इच्छा होती है ना उसको क्या बोलते हैं? दृ क का ग में उच्चारण दृगिच्छा, दृगिच्छा। कि देखने की इच्छा को क्या बोलते हैं? दृगिच्छा बोलते हैं। देखने की इच्छा को क्या बोलते हैं? दृगिच्छा बोलते हैं। ठीक है, किसको देखने की इच्छा हो रही है बताइए? दीर्घिच्छा। और उसी तरह एक शब्द है कि दिग्गति। दृक, दृक मतलब देखने की, और गति, देखने की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, इधर से उधर। ठीक है, देख सकते हो। तो इससे ये पुराना ही शब्द है, ज्यादा इसको यूज में ज्यादा नहीं लिया जाता, दिग्गति। तो इससे बनेगा दिग्गति शब्द निर्मित होगा। दिग्गति है देखने की इच्छा को क्या बोलते हैं? देखने की इच्छा को बोलता है दिगिच्छा। और इस तरह से जो शब्द है वो दृक से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो शब्द है वो है आपके कुछ और शब्द है, जैसे तत्, आकार। तत् मतलब उसके समान आकार, आकार की बात करें तो त जो हमने क्या बात की, क च ट
प, ठीक है। कचट त प है तो इसका जो थर्ड में चेंज हो जाएगा, अपने आप में क्या है, थर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब। तो इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा कि इस क के बाद में, इन इस तरह के वर्णों के बाद में या तो थर्ड आ जाए, या फोर्थ आ जाए, या फिर स्वर आ जाए, या फिर जो य र ल व आ जाए, या ह आ जाए, तो ऐसे शब्द आ जाए। तो यहाँ पे क्या स्वर आ रहा है, त के बाद स्वर आ, तो ग में चेंज हो जाएगा। तो स्वर आ जाएगा तो त थ द में चेंज हो जाएगा, द। और आकार है तो आ जुड़ेगा तो तदाकार, तदाकार, तदाकार यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। और एक शब्द है तत् और उपरांत, उसके बाद, तत् और उपरांत। उपरांत मतलब बाद के लिए शब्द यूज किया जाता है, शब्द प्रयोग किया जाता है। तत् तो तद, और ऊ जुड़ेगा तो ऊ यहाँ पे जोड़ दो, और परांत, तदुपरांत उसके बाद के लिए यूज किया। तत् मतलब उसके, उपरांत मतलब बाद। हम अक्सर यहाँ पे इसको तदुपरांत पढ़ते हैं, तदोपरांत। इंग्लिश मीडियम वाले इसको तदुपरांत नहीं पढ़ना है, इसको तत् उपरांत पढ़ना, तत् धन उपरांत तदुपरांत, ठीक है। और इसकी इसी की तरह एक शब्द है, तत् से बनता है, जो है तत् इच्छा, तत् और इच्छा। तत् और इच्छा जुड़ेगा, त थ द में चेंज हो जाएगा, तो त द। और इच्छा है का, इच्छा का ई जोड़ दो, ई छ, तदिच्छा, तदिच्छा, इससे शब्द निर्मित हो जाएगा। और एक है तत्, तत् और अनंतर, आ अंतर नहीं है, आ न तर, ठीक है। तो त थ द में चेंज हो गया, त थ द में चेंज हो गया, ये हलंत है, अ जुड़ते ही ये पूरा हो जाएगा। और तदंतर, तदंतर यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा, तदंतर शब्द निर्मित हो जाएगा। और इसको आप शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा गलत करते हो, इस इन दोनों के ऊपर विशेष ध्यान रखना। ये और ये शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा तदंतर, तदंतर आएगा तब हम एक बार इसके ऊपर और चर्चा कर लेंगे। एक होता है तत्व और रूप, तत्व और रूप। रूप में देखो ये बड़ा रू है, ठीक है, तद्रूप, त द तद्रूप, इस तरह से। और त इसको जो शॉर्ट फॉर्म में आप लिखो, त द रू प। और अब ये द पूरा है, द के जो पैर में क्या चला गया, र चल गया, तो ये र बड़ा है, और सर चढ़ा आधा। इस तरह से अगर रेप में इस तरह से लिखा जाता है तो वो आधा होता है, और जो पैर में पड़ा होता है वो पूरा होता है। तो ये तद्रूप, तद्रूप में यहाँ बड़ी मात्रा आएगी, कौन सी, जो बड़ी मात्रा आएगी, तद्रूप। और एक तदिच्छा है, और ये जो है देख लिया। फिर सत और आचार, यहाँ पे त है, त के बाद में स्वर आ रहा है तो सदाचार, ठीक है। सत्य और आचार, सदाचार। सत्य और उपदेश, सत्य और उपदेश, तथा द में चेंज हो गया, सदुपदेश, सदुपदेश, इससे शब्द निर्मित होगा, ठीक है। सत्य और उपदेश, सदुपदेश। और उसी तरह से एक है सत रूप है, सत्य और रूप है, और सत्य और इच्छा है। तो सतरूप में ये हो जाएगा, स त का द में द, फिर रूप, ठीक है। आप इसको सही से लिखना चाहो तो स द है, द आधा है, और र जो पैर में पड़ेगा पूरा हो जाएगा, सदरूप। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सत इच्छा है तो स तथा द सदिच्छा, तो इससे जो शब्द निर्मित होगा वो सदिच्छा शब्द निर्मित होगा। और उसी प्रकार हम लोग आगे देखें तो एक शब्द है आपकी चित्त और आकार। एक है चित्त, चित्त के साथ में जुड़ रहा है आकार, जुड़ रहा है, तो तथा ये स्वर है, तथा द चिद, तथा द चिदाकार, चिदाकार होगा।
और चित्त और रूप है, जो चित्त रूप है तो ये हो जाएगा चिद रूप। चिद रूप यहाँ से शब्द निर्मित हो गया। और चित्त और एक विलास है, चित्त और विलास है, विलास है तो ची और त का द हो जाएगा और विलास, चिद विलास यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। चिद विलास यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। और चिद विलास जो शब्द है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चिद विलास शब्द भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और चित्त की तरह ही अगला जो है जगत। जगत, जगत में जब ईश जुड़ता है तो त का द हो जाएगा तो हो जाएगा जगदीश। तो जगदीश, तो इससे शब्द जो निर्मित होगा वो हो जाएगा जगदीश। जगत और ईश में क्या हो जाएगा, जगदीश शब्द निर्मित हो जाएगा। और जगत और इच्छा, जगत बोलते हैं, जगत किसको बोलते हैं, ये संसार को बोलते हैं कि संसार का जो ईश्वर है, संसार का जो ईश है वो क्या है, वो जगत है। जगत में त हलंत है। अगर त हलंत नहीं आता, त पूरा आता है तो इसका जो मतलब है वो बदल जाता है। तो वो जो कुएं के चारों ओर मेड़ होती है ना, ये मान लो कुआं है इस तरह से, और कुएं के चारों ओर इस तरह से जो मेड़ होती है उस मेड़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जगत। जगत जो इस तरह से लिखा जाता है पूरा जगत, तो वो जो कुएं की मेड़ है उसके लिए लिखा जाता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना। तो जगत और ईश, तो जगत और ईश से बनेगा जगदीश। और उसी प्रकार जगत और अंबिका, जगत के साथ में आप जोड़ दो अंबिका, और एक अंबा भी जोड़ लो, दोनों एक ही। तो अंबिका जोड़ोगे ज क ख त थ द, जगत जगदम्बिका, जगदम्बिका हो जाएगा। और जगत और अंबा तो जगदम्बा, तो जगदम्बा, इससे शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये जगत शब्द से कुछ शब्दों के बारे में हमने देखा। और एक होता है जगत और विलास, जगत और विलास, तो इससे बनेगा ज ग त थ द विलास, जगत विलास। और जगत और विलास है जगद विलास। और जगत और रक्षक, जो इस संसार का जो रक्षक है उसको जगद और रक्षक, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। किंतु अपन इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि र पूरा है तो उसको पैर में डाल दो, तो इसको इसलिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग ज ग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द आधा है तो द आधा लिख लिया, उसमें र पूरा है तो इसको पैर में डाल दो, जगत रक्षक। जगत रक्षक यहाँ पे शब्द निर्मित होगा, जगत रक्षक यहाँ से शब्द निर्मित होगा। एक होता है जगत और विख्यात, जगत और विख्यात, तो इससे जो शब्द होगा ज ग त थ द, तो द विख्यात, विख्यात, तो जगत विख्यात यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा, जगत विख्यात यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हैं जो जगत से संबंधित हैं। और इसके अलावा जो कुछ शब्द और देखते हैं जो कि इसी नियम पर आधारित है, वो है, एक है भगवत, एक शब्द है भगवत। तो भगवत की क्या है, भगवत की इच्छा है। भगवत की इच्छा क्या है कि इस संसार का क्या हो, कल्याण हो। तो इस तरह की जो इच्छा है या भगवत। फिर गीता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस तरह के जो शब्द हैं वो हम लोग भगवत भक्ति के बारे में बात कर सकते हैं कि भगवत की हमको, भगवत मतलब ईश्वर की हमें क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और भगवत इच्छा है, भगवत गीता है और भगवत भक्ति, ये तीन शब्द लेके देखते हैं। तो भगवत ये क्या है, ये आपके स्वर है, इस कारण से चेंज हो जाएगा। इधर ग है तो वापस चेंज हो जाएगा, तो वह ग वह। और त का त था द में, और इच्छा जगदीच्छा, शब्द निर्मित हो जाएगा। उसके बाद में जब दूसरा है कि भगवत और गीता, तो भ ग व त थ द, भगवत गीता, ठीक है। अच्छा, एक इसका शब्द पूरा इस तरह से होता है, श्री
श्रीमत होता है, फिर भगवत होता है, फिर गीता होता है। तो श्रीमत का श्रीमद हो जाएगा श्री मद, फिर भगवत, भगवद गीता। तो ये शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा, श्रीमद भगवत गीता। भगवत भक्ति है तो उसको इस तरह से भ ग व और तथा द भक्ति, भगवत भक्ति यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये यहाँ पे त वाला नियम लागू हो रहा है, ठीक है। त का तीसरे जो वर्ग में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। एक होता है हनुमत। इसी तरह से जो ये भगवत भक्ति, ये हनुमत, हनुमत मतलब हनुमत, हनुमत हनुमान जी को बोलते हैं। हनुमत की जो भक्ति करते हैं, हनुमत भक्ति। तो हनुमत भक्ति के लिए जो है नु म तथा द, हनुमत भक्ति, हनुमत भक्ति यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। हनुमत भक्ति यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत। विद्युत, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, विद्युत, विद्युत भी लिखा जा सकता है। और विद्युत है, इसको इस तरह से लिखा जाता है विद्युत। और विद्युत की जो दिशा के बारे में हम लोग बात करें, विद्युत की अगर धारा के बारे में बात करें तो तथा द ध, तो ये जो है ये चौथे वर्ण में आ जाएगा ध। तो विद्युत द, विद्युत, विद्युत द, विद्युत और धारा, त का द में चेंज होना इसमें पाया जाएगा। उसकी तरह से एक शब्द है पोत, पोदार। हाँ, इसको आप विच्छेद करो, पोदार, पोदार है, इसका आप विच्छेद करके बताइए। और एक शब्द है, एक फ्रेश पेज पे ले लेते हैं, पोदार। पोदार शब्द का आप विच्छेद कीजिए। तो इसमें जो शब्द होगा पोत है और दार है, दार के कारण त का द में परिवर्तन हुआ, पोत दन दार, पोदार। और उसी तरह एक शब्द है पश्चात धन, पश्चातवर्ती, पश्चातवर्ती। तो ये द है, त में चेंज होगा, तो पश्चात, पश्चात है और वर्ती, इससे जो मूल शब्द पश्चात और वर्ती शब्द निर्मित होते हैं। और अगले जो शब्द है, 3-4 शब्द है, जो अप है, और अप में ज जुड़ता है तो क्या होगा, अप में जब अप पानी को बोलते हैं, अप में द जुड़ता है तब क्या होता है, अप में धी जुड़ता है तो क्या होगा। तो इन शब्दों के बारे में आप बताइए, 3 शब्दों के बारे में। तो अप, प फ ब, अब्द, सॉरी अब्ज, अ ब और यहाँ पे ज है, अब्ज। यहाँ पे अ ब द है और यहाँ पे अ ब धी है, अब धी है, ठीक है। और अब ज मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जो जन्म लेता है। अप मतलब पानी, जो वाटर होता है या पानी होता है या जल के लिए कहा गया है अब। और द मतलब देने वाला। अब ज मतलब जन्म लेने वाला, तो कमल है वो पानी में जन्म लेता है। उसके बाद द मतलब देने वाला, तो है बादल है वो पानी देता है। और उसके बाद में धी मतलब धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन है, समुद्र। तो समुद्र इसको जल को धारण करता है, अंतिम रूप से जो जल है वो समुद्र में चला जाता है। और इसी तरह से एक शब्द है सुप और धन अंत। तो ये जो प है और इसके पीछे स्वर आ रहा है, तो प तीसरे वर्ण में चेंज होगा, तो प फ ब, सुबंत। तो इससे सुबंत शब्द निर्मित हो जाएगा। और इसके साथ में हम अगली क्लास में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में हमने कुछ उदाहरण देखे थे, उन उदाहरणों के मैं उत्तर बताना चाहूँगा। 1 मिनट में बताता हूँ कौन से उदाहरण थे। तो उन उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। मेरे सेल फोन में है उदाहरण, मैंने फोटो खींच रखा था। अगर है तो अभी उसके उत्तर बता दिए जाएंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके उत्तर बता देंगे। अभी मैंने शायद उसका फोटो नहीं खींचा था। नेक्स्ट क्लास में उसके उदाहरणों का उत्तर बता दिए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स के जो नीचे है उसमें भी उत्तर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।